शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट। कंपनी अकाउंट के अंदर जो इशू ऑफ शेयर का जो चैप्टर है, इसमें जो शेड्यूल थर्ड की जो बैलेंस शीट बनती है, इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर या कोई भी स्टेट बोर्ड हो 100% चांसेस है आता ही आता है। शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट को बनाते कैसे हैं इशू ऑफ शेयर्स के अंदर। इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन अलग आता है, इसकी बैलेंस शीट अलग आती है। इसकी फुल वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, उसके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं ध्यान से। चलो हम टॉपिक शुरू करें। शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट। एक्चुअली हमारे पास बैलेंस शीट के 2 शेड्यूल होते हैं, ध्यान से देखते जाना इस पूरे के पूरे वीडियो को। बैलेंस शीट का जितना भी माइंड है हमारे पास हम पूरा कवर करेंगे। बैलेंस शीट के लिए मैंने 4 केसेस यहाँ पर बनाए हैं इमेजिनरी फिगर के आधार पर। केस 1, 2, 3, 4। इन चारों केसेस में मैं पूरे टॉपिक्स को कवर करूंगा, जहां पर हमने शेयर्स को फोरफीचर भी किया है, जहां पर हमने शेयर्स को फोरफीचर नहीं किया, और कहीं पर हमने शेयर्स को फोरफीचर किया है तो कहीं पर हमने रीइशू भी किया है, कहीं पर हमने शेयर्स को कम रीइशू किया है तो कहीं पर हमने ज़्यादा रीइशू किए हैं। जैसे मैंने इशू ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने लगभग एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को कवर कर दिया था। उसी प्रकार से इस बैलेंस शीट के अंदर मैं सभी टाइप्स की बैलेंस शीट को कवर कर लूंगा इशू ऑफ शेयर्स के अंदर जो बनती है सभी केसेस को लेकर। ठीक है, अब तो ध्यान से देखना। हमारे पास 2 शेड्यूल होते हैं। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम बैलेंस शीट बनाते हैं 2, हमने पार्टनरशिप में बनाई हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में, और इशू ऑफ शेयर्स के हम बना रहे वर्टिकल ऑर्डर में। तो हमारे पास 2 प्रकार की बैलेंस शीट होती है। एक होती है शेड्यूल 6, एक शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट और एक शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट। शेड्यूल जो 6 की बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में बनती है, और शेड्यूल थर्ड की जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल ऑर्डर में बनती है। एक्चुअली जो कंपनी अकाउंट होते हैं हमारे, कंपनी अकाउंट के अंदर केवल हम शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट बनाते हैं वर्टिकल ऑर्डर में। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कोई ऐसा लॉ पास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कौन से ऑर्डर में बैलेंस शीट बनानी है, इसीलिए हम शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट अप्लाई करते हैं। मतलब चाहें तो हम कैसी बना सकते हैं, बट उसके लिए हमारे लिए जो सूटेबल होता है वो ये शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट होती है हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। उसके लिए कोई फॉर्मेट लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, हम जो चाहें वो बना सकते हैं। हम बात करते हैं सीधा सीधा शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट के ऊपर। शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा बेस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। केवल ऐसा नहीं है कि हर फिगर आपको शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट की गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो बैलेंस शीट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल्स होती हैं जो कम से कम 2 मार्क्स के एमसीक्यू को कवर करती है। पहले मैं वो बैलेंस शीट के उन कैपिटल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, उसके बाद हम उस बैलेंस शीट को टारगेट करेंगे प्रैक्टिकल बेस्ड में। सबसे पहले, अब जैसे मैंने एरो लगा रखी है, ये इसी सीरियल ऑर्डर में फॉलो की जाएंगी। सबसे पहले आती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, उसका दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, उसका एक नाम होता है नॉमिनल कैपिटल, या हम ये कैपिटल को कह सकते हैं हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है चार्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड है, एमओए के अंदर ये लिखित होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके बियॉन्ड कंपनी कभी भी शेयर इश्यू मार्केट के अंदर नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने फॉर एग्जांपल 25,000 की 25,000 की कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 25,000 है, तो 25,000 से ज्यादा के शेयर कंपनी मार्केट में कभी इशू नहीं कर सकती, उससे कम पर ही इशू करेगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। कंपनी की हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसके बियॉन्ड कंपनी कभी भी शेयर्स को मार्केट के अंदर इशू नहीं कर सकती। हम उसे ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने एक्चुअल में पब्लिक में इशू किया है, उसे कहते हैं हम इशूड कैपिटल। फॉर एग्जांपल 25,000 हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से 20,000 शेयर्स, ठीक है, 25,000 शेयर्स की हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से कंपनी ने 20,000 शेयर्स को मार्केट के अंदर इशू किया है, पब्लिक में इशू किया है, तो उसे हमने बोला है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो एक्चुअल में पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब चाहे वो अंडर सब्सक्राइब किया हो,
चाहे वो ओवर सब्सक्राइब किया हो, चाहे वो फुल सब्सक्राइब किया हो। हमने तीनों केसेस पढ़ लिए हैं पूरे चैप्टर के अंदर। चाहे कंपनी जो है शेयर्स को अंडर सब्सक्राइब करती है, ओवर सब्सक्राइब करती है, फुल्ली सब्सक्राइब करती है, तो उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जितनी इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो एक्चुअल में पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, दैट्स पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अब हम बात करें कॉल्ड अप कैपिटल। हमें ये पता है कि कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पब्लिक से मंगाती है। कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल। ठीक है, सेकंड या फिर फाइनल कॉल, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, एक कॉल मंगाती ही नहीं है, यानी कि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई, ये होती है हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेट बनाता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 2, हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल की रेट बनाई 4 3 2 1, हमारी 10 रुपये कॉल हो गई, 10 रुपये की एक फेस वैल्यू हो गई। अगर कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई तो फाइनली कंपनी ने कितनी कॉल मंगाई? 9। तो हम इसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि जो एक्चुअल में कंपनी ने पब्लिक में कॉल की है, या जो एक्चुअल में कंपनी ने पब्लिक से मंगाया है। 9 रुपये मंगाए हैं, 1 रुपये नहीं मंगाया, तो हम इसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। यही अनकॉल्ड कैपिटल 1 मार्क के एमसीक्यू में आ जाती है कि जब अनकॉल्ड कैपिटल का अगर अनकॉल्ड कैपिटल को कंपनी केवल अपने एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन कॉल करती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल वो अनकॉल्ड कैपिटल जिसे कंपनी एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, यानी कंपनी बंद होने की कंडीशन में उस कॉल को मंगाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। ये 1 मार्क का एमसीक्यू है। अब हम बात, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, अब हम बात करें पेड अप कैपिटल के ऊपर। पेड अप कैपिटल क्या होता है? कभी राम ने पैसा नहीं दिया, कभी एक्स ने नहीं दिया, कभी वाई ने नहीं दिया, ये सब माइनस प्लस करने के बाद, किसी ने एडवांस दे दिया, किसी ने दिया ही नहीं, सब माइनस प्लस करने के बाद एक्चुअल में कंपनी को जितना पैसा रिसीव होगा, राम ने पैसा नहीं दिया 5000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से, 10,000 रुपए माइनस करने के बाद जो एक्चुअल में कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है, हम उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो ये हमारी 5 प्रकार की कैपिटल्स हैं, ठीक है, जो हमारे एमसीक्यू को टच करेंगी और बेसिक कॉन्सेप्ट को टच करेंगी। यहाँ से आगे हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये है हमारा इशू ऑफ शेयर्स की शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। छोटा सा फॉर्मेट है, बिल्कुल ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है। यह आपने पढ़ रखा है, कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, और चैप्टर 1 में भी हमारा हेडिंग सब हेडिंग्स का जो चैप्टर है उसको भी कवर करता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अगर कंपनी शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर रही है तो आप यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस का सब हेड बना दोगे। ठीक है, ये सब हेड है हमारे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मेन हेड क्या होता है हमारा? शेयर होल्डर फंड, है ना। शेयर कैपिटल के अंदर आने वाले, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, इट्स अ सब हेड ऑफ द, है ना। और मेन हेड हमारा हो गया शेयर होल्डर फंड। अगर ध्यान रखना, मैंने बनाया नहीं है, मेरे इन केसेस में भी मैंने शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू नहीं करा। हम केसेस को डिस्कस करेंगे जब मैं डिस्कस करूंगा। अगर कंपनी शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर रही है तो आप यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस का एक सबहेड और बना देना, नो इशू। नोट्स टू अकाउंट के अंदर बात की जाएगी। यहां से जो कैपिटल पास होगी वो यहां पर शेयर कैपिटल के सामने जाएगी। देखो मैंने नोट नंबर 1 लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि नोट नंबर 1 के अंदर जो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट आएगा उसकी कैलकुलेशन हम इस वर्किंग नोट नंबर 1 में करेंगे। ऐसे ही होता है ना, जब आप वर्किंग नोट बनाते हो किसी भी फिगर को कैलकुलेट करने का, तो उस फिगर के आगे नोट नंबर 1 इस तरह से लिख दिया करो, सो दैट एग्जामिनर को यह पता लग जाए कि इसकी कैलकुलेशन कहाँ है, वर्किंग नोट नंबर 1 में। वो फुटनोट में जाके उसको चेक कर सकता है। ठीक है, नोट नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल। इस बात का अब बैलेंस शीट के अब हम क्वेश्चंस को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। ऑथराइज कैपिटल का कभी भी कोई भी काम नहीं होता, ना ही वो काम हमारी जर्नल एंट्री के अंदर होता है और ना ही वो काम बैलेंस शीट के अंदर होता है। ये बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा। ये नोट्स टू अकाउंट है, ये हमारा एक वर्किंग नोट हम तैयार कर रहे हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऑथराइज्ड कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जिसका ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं से भी कोई लिंकअप नहीं होता। इस बात को पहले माइंड में अच्छे सेट कर दो। कभी कंफ्यूजन होती है कि सर 25,000 शेयर मार्केट में कंपनी ने उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से 20,000 शेयर इशू करे हैं, तो हम कितनी कैपिटल्स को लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पार्ट होता है। ठीक है,
तो सबसे स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को कवर करता चला जाऊंगा, उन चीज़ों से पर्दा हटा चला जाऊंगा, जिससे आपके माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखना कि ऑथराइज्ड कैपिटल का कभी भी कहीं से भी कोई भी लिंक नहीं होता। हम बात करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर, केस नंबर 1 पर। बेटा आराम से बोल थोड़ा, आराम से बोल थोड़ा। ठीक है, हम केस नंबर 1 पर बात कर रहे हैं। केस नंबर 1 में है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 25,000 शेयर्स की है, 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू के बारे में मैंने बताया था आपको, फेस वैल्यू अलग होती है, कॉल्ड अप वैल्यू अलग होती है। ठीक है, फेस वैल्यू वो है जितने रुपए का कंपनी का एक शेयर है, जितने रुपए का कंपनी का एक शेयर है उसकी पर शेयर वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू वो होती है जिसमें जितनी कंपनी ने एक्चुअल में कॉल की है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मंगाई तो 8 रुपए की कॉल्ड अप आएगी। जहां भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से करेंगे, बट ऑथराइज कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल का इशूड कैपिटल से कोई संबंध नहीं है। इशूड कैपिटल का ऑथराइज कैपिटल से तो लिंक है, लेकिन ऑथराइज का इशूड से नहीं है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है वो ऑथराइज कैपिटल का ही हिस्सा है जो कंपनी ने पब्लिक में इशू किया है। इसीलिए जब ऑथराइज कैपिटल की बात की जाएगी तो वो पूरी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई की जाएगी। इशूड कैपिटल के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, चाहे वो फेस वैल्यू से होगी, चाहे वो कॉल्ड अप वैल्यू से होगी, पेड अप वैल्यू से, किस चीज से होगी वो हमारी सर्कमस्टांसेस डिपेंड करती है। लेकिन यहां पर याद रखना ऑथराइज कैपिटल की बात आ रही है, तो ऑथराइज कैपिटल का एक ही काम होगा, केवल उसकी इतनी सी औकात है, वो वहां से उठेगी और यहां पर आ जाएगी, बात खत्म। वो कभी भी किसी भी माइनस प्लस में उसका सहारा नहीं बनेगी। ऑथराइज कैपिटल का मैं दोबारा बता रहा हूं, ऑथराइज कैपिटल का ना तो जर्नल एंट्री, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो जर्नल एंट्री बेसिस का, ना तो उस बैलेंस जर्नल एंट्री के अंदर ऑथराइज कैपिटल कोई काम होता है, और जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे ना जब कोई काम होता है ना, यानी कि या नहीं तो वो माइनस प्लस में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। ऑथराइज कैपिटल में 25,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 2,50,000 आप यहां डाल दो और डबल अंडरलाइन कर दो। डबल अंडरलाइन का मतलब हो जाता है कि ये वैल्यू किसी के साथ भी प्लस नहीं की जाएगी। अगर ये सिंगल अंडरलाइन होती तो इसके प्लस होने के चांसेस होते, समझना जरा ध्यान से। अगर इसकी सिंगल अंडरलाइन होती तो इसके प्लस होने के चांसेस होते, बट स्टिल यहां पर डबल अंडरलाइन मैंने कर दी तो इसका मतलब इसका कोई लिंक ऊपर से लेके नीचे तक अब नहीं रहा। ये बस इतना सा टास्क है इशू ऑथराइज कैपिटल का। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी केसेस बनेंगे हमारे और जितने भी प्रकार का लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा, उसमें ऑथराइज कैपिटल का काम केवल आपको इतना करना है कि वो वहां से उठानी है और यहाँ पर ले आनी है। ठीक है, तो 25,000 इंटू 10 रुपए 2,50,000 आ गया। अब हम बात करें इशूड कैपिटल के बारे में, तो यहाँ लिखोगे आप इशूड कैपिटल। केस नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूं मैं, केस नंबर 1। इशूड कैपिटल कंपनी कितनी है? 20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू करे हैं, तो इशूड कैपिटल में आ गई 20,000 एट 10 ईच, यानी कि 2 लाख। ये लो जी, ठीक है, इतना सा ही क्वेश्चन है। ना तो कोई हमारा ऐसा है कि सर इसने पैसा नहीं दिया हो, ना ये है कि फोर फीचर के, कुछ नहीं है, सिंपल सा टास्क है, तो मैंने सिंपल सा टास्क किया। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 20,000 शेयर कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से इशू करे 2 लाख रुपए के। मैंने क्या बताया? ऑथराइज कैपिटल का कोई भी काम नहीं है, ये ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर जो कैपिटल जाएगी वो केवल काम की कैपिटल जाएगी, यानी कि जेन्युइन कैपिटल जाएगी। देखो, अगर इशूड कैपिटल ही है हमारा लास्ट ऑप्शन, तो इशूड कैपिटल को हम यहां पर लेके जाएंगे। इशूड कैपिटल में से अगर 10,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, माइनस करने के बाद जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल बची, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई? 10,000 शेयर माइनस करने के बाद ही तो हमें पैसा मिला है, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे, फिर इशूड कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी हमारा फ्रेश कैपिटल होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, ऑथराइज तो होगी ही नहीं, इस बात को समझ लो। तो इशूड कैपिटल कितनी हमारी? 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए की। ये 2 लाख रुपए हमारी यहां पर आ गई शेयर कैपिटल के सामने। बस अगर क्वेश्चन कहता है कि हमने 10 रुपए की कैपिटल को 2 रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करा, तो आप यहां पर केस नोट नंबर 2 में यहां लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 20,000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम आ गया आपका 40,000।
ये रिजर्व एंड सरप्लस में इधर आ जाएगा 40,000। आप यहां लिखोगे पॉइंट नंबर 2 यानी कि नोट नंबर 2। इतना सा काम है केवल। अगर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है तो आपको इतना सा काम करना है, उसका प्रीमियम उठाना है और उसकी इशूड प्राइस से मल्टीप्लाई करके इशूड प्राइस, इशूड शेयर से, ऑथराइज शेयर से नहीं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, ज्यादा नहीं है। अगर आप तसल्ली से इन बातों को सुनोगे और 1 2 4 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका आराम से टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा बैलेंस शीट का। क्योंकि हम जब भी, आप जनरल एंट्री पर ही आ जाओ, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। जब आपने जनरल एंट्री करी थी तो क्या आपने ऑथराइज कैपिटल से मल्टीप्लाई किया था इशूड, जो उनकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट को, क्या आपने ऑथराइज कैपिटल से मल्टीप्लाई किया था सिक्योरिटी प्रीमियम को? नहीं। जितने शेयर इशू करे हमने उतने से मल्टीप्लाई करा था। मैंने कोई नई बात नहीं बता रहा, वही बातें हैं। अंतर यह है कि वहां हम जनरल एंट्री करते थे, यहाँ हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पर जरा ध्यान पकड़ बनाए रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया, उस सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू को मैं रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से डाल दिया पॉइंट नोट नंबर 2 के हिसाब से। केस नंबर 1 ओवर। हम बात करें केस नंबर 2 के ऊपर, ये हमारा ओवर हो गया। केस नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो है 25,000, 10 रुपीज ईच। कंपनी ने जो शेयर इशू करे मार्केट के अंदर 20,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक, कोई बात नहीं। राम एक ऐसा होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दी 2 रुपए के हिसाब से। क्वेश्चन को, थीम को समझो पहले। राम एक ऐसा इंसान है जिसके पास 5,000 शेयर है, राम श्याम मोहन सोहन XYZ कोई भी हो, उसके पास हमारे 5,000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दी। क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, रास्ता बिल्कुल साफ है, आराम से चलेंगे, डोंट वरी। ऑथराइज कैपिटल का वही ट्रीटमेंट जो मैंने पहले बताया था, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, कुछ नहीं। केस नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। इशूड कैपिटल है हमारी, यहां पर मैं लिखूंगा इशूड कैपिटल कितना है, 20,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से। कितनी है इशूड कैपिटल आपकी? 2 लाख रुपए। डबल अंडरलाइन मैंने अगेन यहां पर कर दी, डन। यहां पर मैंने इशूड कैपिटल कर दिया। अब इसके बाद हमने कैपिटल को पढ़ा था, कौन सी कैपिटल का नाम लिया था? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब मैंने आपको कैपिटल्स के बारे में बताया था, सबसे पहले मैंने लिखी थी ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 20,000 शेयर्स कंपनी ने मार्केट के अंदर इशू करे, 5,000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया। आइडली है, वैसे वैल्यू ज्यादा कर दी है मैंने, बट कोई बात नहीं, इमेजिनरी फिगर पर ही हम काम कर रहे हैं। तो कंपनी ने जो राम पर्सन था 5,000 के हिसाब से 2 रुपए की फाइनल कॉल मनी उसने नहीं दी। हम इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने यहां पर शेयर्स को फोरफीचर नहीं किया, ध्यान रखना ये बात। देखो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जहां पर कंपनी इन शेयर्स को फोरफीचर कर देगी तो हमारा कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा। पहले इस बात को समझो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर कंपनी शेयर्स को फोरफीचर कर देती है, 5,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 5,000 शेयर्स जो थे राम के पास उसने पैसा नहीं दिया, बस क्वेश्चन साइलेंट हो गया, कंपनी ने फोरफीचर नहीं किया, तो कॉल्स इन एरियर का टॉपिक ओपन हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर का जो टॉपिक है वो ओपन हो जाएगा। बट अगर कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफीचर कर लिया तो कॉल्स इन एरियर का नाम ओपन नहीं होगा। पहले इतना समझो आराम से, यहां पे बात करेंगे डिटेल में, फिलहाल यहां से स्टेप में आगे बढ़ा रहा था। तो इस क्वेश्चन की थीम के मुताबिक कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, राम एक ऐसा इंसान था 5,000 शेयर्स का, उसने 2 रुपए की फाइनल कॉल मनी नहीं दी। आपके पास अब यहां पे 2 तरह के केसेस आते हैं। यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो 2 प्रकार के केसेस होंगे। क्या होंगे वो? या तो ये होगा, आप लिखो यहां सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप, है ना। फुल्ली पेड अप कितने हैं? फुल्ली पेड अप कितने हैं? 15,000, है ना। सब्सक्राइब्ड, अब देखना जरा केस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि कौन से, हम 2 प्रकार के केसेस करेंगे। यहां पर कहीं पर तो जब आप क्वेश्चन का आंसर चेक करते हो तो कहीं पर तो संसारी ये आंसर आता है, नाम लिखा रहता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कहीं पर लिखा रहता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, है ना। ये 2 केसेस आ जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, हम डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं। जो भी केसेस आपको अच्छा लगे आप वो कर लेना, मेरी तरफ से कोई हेडेक नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो देखो
सबसे पहले हम बिल्कुल नॉर्मल सी बात करते हैं, सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कितना है? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट मुझे मिल गया, 20,000 मैंने शेयर इश्यू करे और मुझे पूरा पैसा मिल गया। कितने का मिल गया? 15,000 का, है ना। 15,000 शेयर्स का तो मुझे पूरा पैसा मिल गया। तो मैं कैसे करूंगा? 15,000 एट 10 ईच, यानी कि 1,50,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मैं बात कर रहा हूं, कैसे कह रहा हूं मैं? 20,000 कंपनी ने शेयर इशू करे, जिसमें से 5,000 सर आए नहीं, 15,000 तो पूरे आ गए आपके पास। 15,000 शेयर्स का पैसा तो पूरा आ गया। तो 15,000 इंटू 10, 1,50,000। केस नंबर 1 ही मेरा चल रहा है। अभी मैंने 2 केस बताए थे ना, पॉलिसी नेरेटिव कैसे डील अप करते हैं, है ना। अब आप यहां लिखोगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहां पर कैसे करोगे? 5,000 पर आओ। 5,000 का फुल्ली पेड अप कितना बनता है? 5,000 शेयर्स का फुल्ली पेड अप कितना बनता है? 5,000 इंटू 10, 50,000। 5,000 शेयर्स का अगर मैं फुल्ली पेड अप निकालता हूं, देखो मैंने जब आपको लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, जब मैं क्लास में बना रहा था उसको, सुजुकी लिमिटेड का जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 5,000 जब कंपनी शेयर्स को रीइश्यू करती है, अगर उस रीइश्यू उसने फुल्ली पेड अप किए हैं तो उसका कनेक्शन हम फेस वैल्यू से लगाते हैं। ये बात मैंने उस वक्त बताई थी आपको। तो फुल्ली पेड अप का जो ये वर्ड होता है, ये सीधा फेस वैल्यू को पुकारता है, ये फेस वैल्यू से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है और वो करता भी है। तो 5,000 शेयर्स का अगर मैं फुल्ली पेड अप बात करता हूं तो कितना हो गया? 5,000 इंटू 10, 50,000। अब पैसा आया कितना? नहीं, कितना नहीं आया? 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपए नहीं आई। 5,000 इंटू 2 कॉल्स इन एरियर, यहां माइनस करोगे आप। 5,000 इंटू 2 कितनी वैल्यू नहीं आई? 10,000। फाइनली 40,000 हमारा क्या बन गया? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हमारी जो कैपिटल रिसीव हुई, कितनी रिसीव हुई? 1,90,000। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। देखो प्लस कर दिया मैंने इन दोनों को। कारण समझो जरा ध्यान से। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप का कॉन्सेप्ट ओपन कर रहा हूं, 15,000 इंटू 10 मैंने किया है। 15,000 कहां से आया? मैंने ऑलरेडी 20,000 में से 5,000 माइनस कर दिया। तो जितना पैसा मेरा कॉल्स इन एरियर पर रिसीव नहीं हुआ, भाई अब देखो ध्यान से देखो, 20,000 शेयर्स में से मैंने 5,000 शेयर्स माइनस कर दिए, 15,000 मेरा फुल्ली पेड अप हो गया। अब बचे 5,000 शेयर्स। 5,000 वालों ने 2 रुपए के हिसाब से ही तो पैसा नहीं दिया, बाकी 8 तो दे दिया उन्होंने। ये तो हम कहेंगे ना, 5,000 वालों ने 2 रुपए के हिसाब से तो नहीं दिया, 10,000 रुपए नहीं दिए, यानी कि बाकी जो ऊपर का अमाउंट है 5,000 वालों का एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो दे दी होगी। तो 5,000 इंटू 10 रुपए में से मैंने 2 रुपए माइनस कर दिए। 10 रुपए के शेयर्स में से 2 रुपए माइनस कर दिए, जो नहीं आया 10,000। फाइनली 40,000 रुपए जो आए वो मैंने इसमें प्लस कर दिए। 1,90,000 की कैपिटल को आप यहां पर पहुंचा दोगे नोट नंबर 1 का नाम लिखकर। एक केसेस तो ये है जो थोड़ा सा फैला हुआ पॉइंट है। अब अगर हम डायरेक्ट इसको अटेम्प्ट करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरा डायरेक्ट कैसे करोगे? यहां लिखो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करोगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हमने कैसे किया? 2 लाख शेयर्स थे सर, 10 ईच के हिसाब से, सॉरी 20,000 शेयर्स थे, 10 ईच के हिसाब से 2 लाख। ठीक है, लेस सीधा सीधा कॉल्स इन एरियर, डायरेक्ट कर देते हैं हम। लेस कॉल्स इन एरियर कितना है? 5,000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000 माइनस करने के बाद 1,90,000 की वैल्यू आ जाती है। ये दूसरा केस है। आप इसको भी कट कर सकते हो और आप इससे पहले वाला जो मैंने केस बताया ना उसे भी कर सकते हो। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हमने क्या लिखा? 20,000 इंटू 10, 2 लाख इनर कॉलम में लिखा है, आउटर कॉलम में नहीं लिखा मैंने, क्योंकि आउटर कॉलम में अगर मैं लिख दूं 2 लाख रुपए को तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कहां है? ये तो फुल्ली पेड अप है।
अगर 2 लाख को इंटू 10 करके, सॉरी 20,000 इंटू 10 करके 2 लाख की फिगर को अगर मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूं तो 20,000 शेयर्स, वो भी 10 रुपए के हिसाब से, ये तो फुल्ली पेड अप हो गया। नॉन फुल्ली पेड अप कहां है? नॉन फुल्ली पेड अप ये है कि इसमें से हमने एरियर माइनस कर दिया, सीधा 190 उठाकर हमने यहां डाल दिया। ये है सेकंड केस। अगर आप चाहो, आपकी श्रद्धा हो, तो आप इस वाले केस को भी अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। बस इस बात का ध्यान रखना, ये जो कॉल्स इन एरियर का जो वर्ड ओपन हुआ है ना यहाँ पर, इस केसेस को प्रेफर दो, इस केसेस को प्रेफर करना है हमें, ठीक है। आगे चलेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस काफी तरह से मोल्ड करेगा। कहीं पर राम, श्याम, मोहन, सोहन 4 शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देंगे, ठीक है। कहीं पर उसके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा। कहीं पर राम ऐसा इंसान है, जैसे ये वाला फोर्थ केस है, राम एक पर्सन है जिसके शेयर्स को जब्त जिसने पैसा नहीं दिया, राम के शेयर को हमने फोरफीचर नहीं किया, श्याम के शेयर को फोरफीचर कर लिया, तो बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट बनेगा। इसीलिए अगर सिंपल टास्क में क्वेश्चन बनता है तो आप केस नंबर 1 को अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज आप इसको प्रेफर करना। जैसा भी आपको उचित लगे वैसा देखना। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 20,000 इंटू 10 2 लाख लेस कॉल्स इन एरियर, सीधा जितना पैसा नहीं आया माइनस कर दिया। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, कॉल्स इन एरियर का वर्ड केवल आप जब ओपन करोगे जब कंपनी ने शेयर्स को फोरफीचर ना किया हो, तब तक। अगर कंपनी ने फोरफीचर कर दिया तो आप यहां से इस एरियर के शब्द को हटा दोगे। डन। ये होता है हमारा केस नंबर 2 ओवर। ठीक है, अब केस नंबर 3 ओपन करते हैं। केस नंबर 3 क्या है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 25,000 शेयर्स की। सेम टू सेम मेरा यहां पर आ गया 25,000 इंटू 10, सेम केस। मैंने बताया था इसका आगे पीछे दाएं बाएं कोई कनेक्शन नहीं है। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर, 8 रुपए कॉल्ड अप है। अच्छा, यहां पर पंगा अटकता है बच्चे के माइंड में कि सर इशूड कैपिटल का जब हम अमाउंट लिख रहे हैं तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें? इशूड कैपिटल क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर बेस्ड है? सोच कर देखो, क्या इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जबकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल। तो यानी कि इशूड कैपिटल जितने में शेयर हमने इशू करे हैं, भाई हमने तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल पूरा 10 रुपए का शेयर इशू करा मार्केट के अंदर, लेकिन सब्सक्राइब में कितना आया? 8 रुपए। 8 रुपए कॉल्ड अप, कंपनी ने 8 कॉल्ड किए हैं। तो इशूड कैपिटल के अंदर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जब बात आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की, तब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 रुपए तो कंपनी ने मंगाए ही नहीं है। तो इशूड कैपिटल कितनी आप बात करोगे? 20,000 इंटू 10। यहां लिखोगे आप इशूड कैपिटल कितना? 20,000 10 ईच। कितनी वैल्यू आ गई बेटा ये आपकी? 2 लाख रुपए की। डबल अंडरलाइन, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कैसा भी, आप डाउट आराम से डिस्कस कर लेना, कोई इशू नहीं है। चाहे चैनल से डिस्कस करना, चाहे नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से डिस्कस करना, कोई डोंट वरी अबाउट दैट। यहां पर इशूड कैपिटल आ गई। अब तीसरे टास्क पर बढ़े। राम एक ऐसा इंसान है जिसपे 5,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी 3 रुपए के हिसाब से। अब फाइनल कॉल तो हम कर ही नहीं सकते ना इसमें, क्योंकि 2 रुपए की तो कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई नहीं। तो 5,000 शेयर्स वालों ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, उसके शेयर्स को फोरफीचर कर लिया हमने। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। मैंने यहां पर एरियर ही नहीं लिया, यहां एरियर लिया तो फोरफीचर नहीं किया, यहां एरियर लिया तो फोरफीचर भी किया, यहां पर एरियर के साथ मैंने रीइश्यू भी किया। ठीक है, ध्यान से। राम एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और उसके शेयर्स को हमने फोरफीचर कर लिया। अब यहां पर बात आ जाती है, ध्यान से समझना। 5,000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर कंपनी मतलब कॉल्स इन एरियर का टॉपिक ओपन हो और कंपनी अगर उस शेयर्स को फोरफीचर भी कर ले, तो इसका मतलब कंपनी क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर का नाम ओपन नहीं होगा। यहां पर कॉल्स इन एरियर हमने माइनस किया, लेकिन यहां फोरफीचर नहीं था। यहां हमने कॉल्स इन एरियर के साथ कंपनी ने इनको फोरफीचर भी किया है, तो इसका मतलब हम कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं लिखेंगे। पहला टास्क। दूसरी बात, अगर कंपनी फोरफीचर शेयर्स को रीइश्यू नहीं करती, अगर रीइश्यू कर देती है तो बात ठीक है। अगर कंपनी ने 5,000 शेयर्स को जब्त किया, फोरफीटेड किया, और कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो सेफ हो आप।
फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया, तो जो शेयर कंपनी ने रीइश्यू नहीं किए वो वहां पर एड फॉर फीचर के नाम से डिस्कस किए जाएंगे। यहां पर आराम से ध्यान से देखना, हमने लिखा यहां पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, हमने यहां लिखा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। डन। क्या था हमारा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितना है अगेन? 15,000। 15,000 इंटू 8 कितना हो गया? 1,20,000। अब बात आती है इसमें एड फॉर फीचर की। एड फॉर फीचर, इससे पहले अगर क्वेश्चन था हमारा जब, तो मैंने इसमें कॉल्स इन एरियर माइनस किया था, है ना। मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर का टॉपिक ओपन हो जाता है। अगर कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफीचर नहीं किया तो, अगर कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया तो कॉल्स इन एरियर का टॉपिक नहीं होगा। हम यहां पर एड फॉरफीचर कर रहे हैं, मैं तरीके का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। एड फॉरफीचर कर रहे हैं। ये कौन सा फॉरफीचर है? ये कौन सा फॉरफीचर कर रहे हैं हम? जो शेयर कंपनी ने रीइश्यू नहीं किए, मैं उसका उन शेयर्स का फॉरफिटेड बैलेंस यहां पर ले रहा हूं। मैं ये 5,000 शेयर कंपनी ने जो जब्त किए हैं, मैं उनको नहीं ले रहा। समझना जरा ध्यान से। कंपनी ने 5,000 शेयर्स को फॉरफीचर किया है, मैं इन 5,000 शेयर्स को नहीं ले रहा, मैं वो ले रहा हूं कंपनी ने जो रीइश्यू नहीं किए। 5,000 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया नहीं किया, इसीलिए मुझे 5,000 शेयर्स का फॉरफिटेड बैलेंस यहां लेना पड़ रहा है। 5,000 में से कंपनी ने 4,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 1,000 शेयर रीइश्यू नहीं किए। जो 1,000 शेयर रीइश्यू नहीं किए, वो नहीं वाला फॉरफिटेड बैलेंस में यहां लूंगा। समझो जरा ध्यान से दोबारा से। कंपनी ने जिन शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया, जिन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया, मैं उन फॉरफिटेड शेयर्स, उन नॉट रीइश्यू शेयर्स के बैलेंस को यहां पर ले रहा हूं, फॉरफिटेड बैलेंस को। मैं ये 5,000 शेयर्स के अमाउंट को नहीं लेकर आ रहा यहां पर। 5,000 शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड किए, लेकिन उन 5,000 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू नहीं किया, मैं उस 5,000 शेयर्स के बैलेंस को लेकर आ रहा हूं आराम से। अब बात आती है, सर हम वो लेकर कहां से आए? बड़ा सिंपल सा टास्क। फॉरफिटेड का अमाउंट, फॉरफीचर के अंदर जो अमाउंट आता है वो कौन सी किसका आता है? फॉरफीचर के अंदर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है जो पैसा हमें रिसीव हो चुका है। कंपनी जब्त किसे करेगी? उसी तो करेगी जो पैसा हमें, जो पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है। जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ ही नहीं, क्या जब्त करेगी उसको भी? कॉमन सी बात, अंडरस्टूड। तो 5,000 शेयर्स अगर हमें किसी भी का भी हमें फॉरफिटेड बैलेंस निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? जितने शेयर सर कंपनी ने रीइश्यू नहीं किए और उन शेयर्स पर कितना पैसा आ गया। 5,000 शेयर कंपनी ने रीइश्यू नहीं किए, इन 5,000 शेयर्स पर कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो गया? 8 रुपए कॉल्ड अप थी, कंपनी ने 8 रुपए मंगाए थे, जिसमें से कंपनी को 3 रुपए रिसीव नहीं हुए। 8 रुपए में से कंपनी को 3 रुपए रिसीव नहीं हुए। रिसीव हो कितने गए? 5। 5,000 इंटू 5, यानी कि 5,000 इंटू 5, 25,000 हमारा फॉरफिटेड बैलेंस आता है। ये हम लिखेंगे यहां 145, और 145 आपका शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा नोट नंबर 1 के साथ। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉरफिटेड बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है जो शेयर्स को कंपनी ने मार्केट में, जिन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने मार्केट में रीइश्यू नहीं किया। केस नंबर 3 यहां ओवर हो जाता है। केस नंबर 4 के ऊपर आ जाओ, लास्ट एंड फाइनल केस। ये जो केस है केस नंबर 4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा। ऊपर के केसेस तो मैं एक बेस मजबूत करने के लिए आपको बता रहा था, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, ठीक है। केस नंबर 4 आपके एग्जाम को कनेक्ट करेगा, तो ध्यान से देखना क्या है केस नंबर 4 में। ठीक है, करें। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की 25,000 शेयर्स की है, सेम वही।
नीचे ऊपर आगे पीछे कोई काम नहीं, इसका एज इट इज हमने लिख दिया। इशूड कैपिटल कंपनी की 20,000 शेयर्स की है, 10 रुपए का एक, 8 रुपए कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने 2 रुपए कॉल नहीं मंगाई। राम एक ऐसा इंसान है जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी 2 रुपए के हिसाब से, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। श्याम एक ऐसा इंसान है जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी 2 रुपए के हिसाब से, कोई बात नहीं। हिज शेयर वर फोरफिटेड, हिज मतलब उसके शेयर्स को फोरफीचर कर लिया गया, किसके? श्याम के शेयर्स को, ठीक है। श्याम के शेयर्स को फोरफीचर करा गया है, इसका मतलब सर राम के शेयर को फोरफीचर नहीं करा गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कॉल्स इन एरियर का टॉपिक शुरू हो जाता है, पैसे का ना आना ही कॉल्स इन एरियर के टॉपिक को शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसमें शेयर्स को कंपनी ने फोरफीचर कर लिया तो हम कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं लिखेंगे। बट अगर कंपनी ने कॉल्स उन शेयर्स को फोरफीचर नहीं किया तो हम कॉल्स इन एरियर का नाम लिखेंगे। डन, दोनों केस क्लियर हो गए। अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं करती तो आप कॉल्स इन एरियर प्योर है, वो हमें सामने से नजर आ रहा है। अगर कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, ठीक है, तो हम कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझना। और फोरफिटेड शेयर्स को भी जो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं वो कौन से शेयर्स हैं? जो कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया, ध्यान समझना इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर राम के लिए कौन सी एरिया का नाम ओपन होगा? क्यों? क्योंकि इसके शेयर्स को तो हमने फोरफीचर किया ही नहीं। जब फोरफीचर नहीं किया तो रीइश्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए जी, हम बात करते हैं इशूड कैपिटल के ऊपर। ये कंपनी की इशूड कैपिटल है, कितने की? 20,000 शेयर्स, 10 ईच, कितनी वैल्यू आ गई? 2 लाख, नो इशू। अब हम बात करें सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब जरा ध्यान से देखना कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया। देखो 5,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, लेकिन हम इसके लिए कॉल्स इन एरियर का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कॉल्स इन एरियर का वर्ड यूज कर रहे हो तो 20,000 इंटू 8 करना पड़ेगा आपको, 15,000 इंटू 8 मत कर बैठना, ये बात याद रखना। केस मैंने 2 बताए थे आपको, जब मैंने केस नंबर 2 कराया था, जब मैंने आपको 2 केसेस के बारे में बताया था आपको। अगर आप 20,000 माइनस 5,000, 20 माइनस 5, 15,000 इंटू 8 करते हो तो केस पलट जाएगा हमारा। फिर कॉल्स इन एरियर हमें प्लस करना पड़ेगा, करा था ना मैं कॉल्स इन एरियर वाले को, वैल्यू को प्लस, कितना पैसा नहीं आया, सॉरी जो वैल्यू माइनस करने के बाद फुल्ली पेड अप वैल्यू को हमें प्लस करना पड़ा था। अगर उस थीम से घुमाओगे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए बड़ा सीधा सीधा करो। फुल्ली पेड अप पे चलेंगे, 20,000 शेयर्स इंटू 8, 1,60,000 पैसा हमारा फुल्ली पेड अप है, ठीक है। क्योंकि 20,000 की अगर हम बात करें इंटू 8, उसमें से हमारे पास 5,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो हम कॉल्स इन एरियर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि जितने शेयर्स हम माइनस कर रहे हैं, केवल उन शेयर्स को हम माइनस करेंगे जो हमारा कॉल्स इन एरियर की वैल्यू है। फोरफिटेड शेयर्स को आप माइनस नहीं करोगे, फोरफिटेड बैलेंस को जो शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू नहीं किए आप उसको प्लस करोगे, ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूं, चलिए, इसका मतलब सर इतने 5,000 के लिए तो हमारे पास हम 20,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 इंटू 8, 1,60,000 का पैसा नहीं, 1,60,000 में से 5,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, सीधा माइनस कर देंगे। थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है, मैं डिनाई नहीं कर सकता, 2,000 शेयर्स थे जिनके पास, उन्होंने 1,500 शेयर्स को रीइश्यू किया है केवल, फाइनली 500 शेयर्स को उन्होंने रीइश्यू नहीं किया। हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के बारे में, तो दोनों ही केसेस को कंसीडर किया जाएगा। 20,000 इंटू 8 का मतलब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप होता है। जैसे हमने में से 2,000 माइनस 1,500, 500 शेयर्स को माइनस करने के बाद उसे, इसका मतलब भी नॉट फुल्ली पेड अप ही होता है। यानी कि 20,000 में से आप 500 माइनस करो
वो शेयर जो कंपनी ने रीइशू नहीं किए। ठीक है, ये आ गया हमारा 19,500। जब भी तो आप इसके फोर फीचर को ऐड करोगे, जब भी आप फोर फीचर को ऐड करोगे ना, मैंने 20,000 माइनस 5,000 15,000 इंटू 8 किया था, जो कंपनी ने शेयर्स को रीइशू नहीं किया। जिन शेयर्स को कंपनी रीइशू नहीं कर रही उनको तो आप सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से माइनस करोगे। ठीक है, तो मैंने वही किया 19,500 इंटू 8। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 19,500 इंटू 8, 1,56,000, जिसमें से हमने माइनस कर दिया कॉल्स इन एरियर। क्या माइनस कर दिया हमने? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना हो गया हमारा? कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 5,000 शेयर्स वालों ने 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। 5,000 इंटू 2 10,000 हमने पैसा नहीं दिया। ठीक है, एड हम क्या करेंगे? फोरफिटेड बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? जितने शेयर्स कंपनी ने रीइशू नहीं किए उन्हीं के बैलेंस को प्लस करना पड़ेगा, और उसी को मैंने यहां माइनस किया था। क्यों? क्योंकि मैं यहां नॉट फुल्ली पेड अप कर रहा था। अब इस नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर एक तो ये 500 कंसिडर होंगे और एक ये 8 भी नॉट फुल्ली पेड अप को ही शो कर रहा है। तो फोरफिटेड बैलेंस बात करें हम, 2,000 शेयर्स थे जिसमें से 1,500 शेयर्स रीइशू कर दिए, 500 शेयर्स को रीइशू नहीं करा। अब 2,000 वालों ने केवल फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी थी, इससे ऊपर का पैसा दे दिया था। इसका मतलब जो कंपनी ने 500 शेयर्स को रीइशू नहीं किया उनके अगर मैं फोरफीचर बैलेंस की बात करता हूं तो फोरफीचर बैलेंस मतलब वही जितना पैसा आ गया, 8 में से 2 आ गए, 6 रुपए, सॉरी 8 में से 2 रुपए नहीं आए, इसका मतलब 6 रुपए आ चुके हैं। तो 500 इंटू 6, यहां आप करोगे 500 इंटू 6, 3,000 की वैल्यू आप प्लस कर दोगे, ये आ गई 149। आप 149 को इधर लेकर चले जाओगे। ये है हमारी बैलेंस शीट। यहां हमारे केस नंबर 4 ओवर हो जाता है।